एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है और नीट ने 2023 में भी पूछा हुआ है। आप अगर नोट्स पढ़ते होंगे तो आपको तो ये सारी बातें याद रहेगा कि सर अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के बॉर्ड देखते हैं तो mr²/2 होता है। अगर आपने PYQ अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व किया बेटा तो यकीन मानिए आप 2-3 सवाल तो ऐसे करके आएंगे। लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो बेटा हमने स्ट्रेट लाइन से शुरू किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ चुके हैं, लेंज लॉ के बारे में पूछ रहा है। हेलो नमस्कार बच्चों, आज आपके पास क्योंकि नीट 2025 काफी करीब है तो बिल्कुल आप सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अभी हम क्या पढ़े, है ना, कैसा सवाल पूछेगा। तो बेटा जैसे कि हम आपको हमेशा कहते रहते हैं, क्लास में भी बताते हैं आपको कि अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आसानी से आप 10 से 15 सवाल फिजिक्स के एक लाइन में सॉल्व करके आएंगे। आज इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाने वाले हैं और वो सवाल आपको हम दिखाने वाले हैं जो सवाल नीट ने पूछा है रिपीटेड फॉर्म में, है ना, एक साल के बाद दूसरे साल पूछा है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है PYQs को भी पढ़ के जाना। क्लियर? तो आइए समझते हैं कैसे सवाल पूछते हैं और क्या सवाल नीट ने रिपीट किया है। तो बेटा देखते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए, एक लाइन का सवाल है। सवाल स्ट्रेट लाइन से आपके हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से, और सवाल है a car accelerate from rest at a constant rate a। रेस्ट से चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। बहुत सिंपल सा बात है बेटा, डिस्टेंस पूछ रहा है, हम जानते ut प्लस हाफ at², क्योंकि ut तो है ही नहीं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाफ at², मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बेटा देखो ये एग्जाम 2016 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है और नीट ने 2023 में भी पूछा हुआ है, रिसेंट एग्जाम के सवाल है। तो कैसे वन लाइनर सवाल पूछते हैं, कैसे आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे देखिए। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा, इट्स एक्सेलरेशन इज, व्हाट इज एक्सेलरेशन, है ना। अगर कोई ब्लॉक है जो कि किसी सरफेस से m मास का ब्लॉक है, इंक्लाइंड सरफेस से ये m मास का ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो किस एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहा होगा। बहुत क्लियर है, हम एफबीडी बनाते हैं और एफबीडी बनाने के बाद हमें समझ में आता है कि इधर का एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, g sin थीटा, मतलब ये g sin थीटा से एक्सेलरेट कर रहा होगा। अगेन इस सवाल को अगर देखा जाए तो नीट 2015 का पूछा हुआ सवाल है, नीट AIPMT 2014 में पूछा है और नीट 2020 में सेम सवाल को रिपीट किया गया है। तो इसीलिए PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के बच्चों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं सवाल किस तरीके से रिपीट कर रहा है। अगला सवाल, तो अगला सवाल हमारा क्या बेटा, अगला सवाल है ए 2 kg मास इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक 2 kg का ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को क्या करा गया, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया गया, फेंका गया है। कितने स्पीड से फेंका गया है, तो आप जानते हैं जो स्पीड दे रखा है वो 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो पूछ रहा मैक्सिमम हाइट इट रीचेज इज। बिल्कुल सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को, या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ जो यूज हो रहा है वो किसका, यहां पे यूज हो रहा है सर सिर्फ mg फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो बेटा एक ब्लॉक था, इसको u स्पीड से फेंक दिए, ये मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है, h मैक्स क्या होगा। सर जब ये यहां पे था तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, कितना था, हाफ mv² था, और जब ये मैक्सिमम पे पहुंचा तो इसके पास सिर्फ एनर्जी क्या है बेटा, mgh है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं हाफ mv² बराबर mgh, m से m कैंसिल हो गया, 2 को इधर लेके आए तो v² बराबर 2gh। सर 2gh का वैल्यू में 2 का वैल्यू आप 2 है, g का वैल्यू 10 है, h का वैल्यू 20 है, 20 गुना 2 40 इंटू 10 400, तो v का वैल्यू कितना है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकते, सॉरी जो h का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो सर h का वैल्यू जो हमारा आ रहा होगा, हमें h का वैल्यू निकालना था और हमें u का वैल्यू गिवन था। थोड़ा सा यहां पे देख लीजिएगा,
करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पे अपन क्या करेंगे सर, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच, हमें एच का वैल्यू चाहिए, एम से एम कैंसिल हो गया, वी के जगह पे हमें 20 का स्क्वायर बटे क्या बेटा 2, और ये जी नीचे आ गया यहां पे 10, तो ये बन गया एच, ये से एक कैंसिल हो गया, तो एच का वैल्यू कितना मीटर 20 मीटर। हमारा आंसर कितना बेटा 20 मीटर, करेक्ट आंसर इज 20 मीटर। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। बच्चों को तो याद हो जाता है, आप अगर नोट्स पढ़ते होंगे तो आपको तो ये सारी बातें याद रहेगा कि सर अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट देखते हैं तो mr²/2 होता है, राइट। देखो एपीएमटी 2005 में, नीट 2019 में, नीट 2022 में, एकदम रिसेंट सवाल है। नीट का पैटर्न समझिए, जो पीछे सवाल पूछा था, जो एपीएमटी के टाइम में सवाल पूछ रहा था उसको रिपीट कर रहा है। तो एक आध सवाल तो आपको इसमें से इस तरीके के सवाल मिल ही जाएंगे पेपर में। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगला सवाल हम अगर देख रहे हैं तो सवाल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h मच लेस देन r फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बेटा h मच लेस देन r का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ का बात हो रहा है बेटा, इनसाइड द अर्थ का। और आप जानते हो कि इनसाइड द अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो g इंटू 1 - d अपॉन r होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, d को रिप्लेस कर देंगे h से, तो हमारा ऑप्शन g इंटू 1 - h अपॉन r होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही, तो बेटा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन नीट 2018 का सवाल, एआईपीएमटी 2009 में पूछा हुआ सवाल और नीट 2023 में पूछा हुआ सवाल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। पहला लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है वो किस कंजर्वेशन पे बेस्ड है ना। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, कभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कभी बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, कई बार पूछे जाते हैं। देखिए ना यहां पे भी पूछा गया 2013 में, 2021 में और 2024 में। सर हमारा आंसर क्या होगा, एनर्जी के बेस्ड है, एनर्जी के बेस्ड है। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल हमसे कह रहा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर किस में होता है बेटा, केल्विन में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज टेम्परेचर इन केल्विन। और ये भी एग्जाम 17 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में पूछा है। 23 का पेपर तो बड़ा हलवा दिख रहा है ना। आप देख रहे 2-3 सवाल तो अभी आपको दिखे 23 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या पूछा बेटा, अगला सवाल पूछा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का किस पे डिपेंड करता है, और आप जानते हैं टाइम पीरियड डिपेंड करता है किस पे, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2π√L/g। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L है, लेंथ पे डिपेंड करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ, क्योंकि जी पे कोई चर्चा सवाल में नहीं है। ये भी पूछा है 15 में, 19 में और 24 में। तो आप देखिए, आप समझिए पैटर्न को। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का मेन रीजन यही होता है बेटा। पीवाईक्यू हम क्यों सॉल्व करते हैं, इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हम नीट के पैटर्न को समझे, और साथ ही साथ हम ये हमारे लिए अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आए तो हम उसके लिए भी तैयार रहे। क्लियर। तो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व किया बेटा तो यकीन मानिए आप 2-3 सवाल तो ऐसे करके आएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। कैसे वेव के लिए, स्टेशनरी वेव के लिए। और आप जानते हैं स्टेशनरी वेव के लिए दो लगातार नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज λ/2। कब पूछा एग्जाम ने, एग्जाम में 2014 में पूछा है, 2011 में पूछा और 2023 में पूछा है। नेक्स्ट अगला सवाल बेटा क्या है, अगला सवाल है कि व्हेन टू चार्ज आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, है ना, दो चार्ज है, एक चार्ज q और दूसरा चार्ज ये q2, ये q1 और ये q2 डिस्टेंस r पे प्लेस्ड था। करा कि इफ डिस्टेंस इज हाफ्ड द फोर्स बिकम्स, यहां पे फोर्स कितना होगा आप जानते हैं, k इंटू q1 इंटू क्या, q2 अपॉन क्या, r²। अब डिस्टेंस अगर आधा हो जाए, डिस्टेंस अगर r/2 हो जाए तो सर हमारा फोर्स तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। मतलब सर इसको हम लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन
आर स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर को आप पहले से f नाम दे चुके हैं, तो f डैश का वैल्यू कितना है बेटा 4f। करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 4f ऑप्शन। क्लियर। फिर से सवाल 22 में, 18 में और 10 में पूछा हुआ सवाल दिख रहा हमें। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। अगला सवाल करा ओम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज, है ना, रिप्रेजेंटेड एज। कितना बेसिक सा सवाल है, क्लास 10th का बच्चा बता देगा। ओम्स लॉ कैसे रिप्रेजेंट किया था आप जानते, V बराबर आई आर से, तो V बराबर आई आर इज करेक्ट ऑप्शन। और हमारे लिए 2016, 21 और 23 का ये सवाल रहा है। नेक्स्ट बेटा अगला सवाल हमारे लिए है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वेरीज विद अ डिस्टेंस आर एच। एक स्ट्रेट वायर के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो, आप फॉर्मूला ऑलरेडी रट के रखते हो, तो आपको पता है स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन पहला है 1/r। कब एग्जाम ने पूछा है सर, 12 में, 15 में, 20 में। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है द फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन अ मैग्नेटिक फील्ड V इज। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, B नाम का मैग्नेटिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में, कोई चार्ज पार्टिकल अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में B वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालने का तरीका Q इंटू B क्रॉस B करते हैं। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही रिजल्ट आता है QBB साइन थीटा। तो बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, QBB साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम ने कब पूछा है तो आप देखिए किस तरीके से सवाल रिपीट हुआ, 14 में, 17 में और 21 में, है ना। हमने लास्ट 3 ईयर के ही डाटा लिए हैं, मतलब हमने हर सवाल के लिए 3 ईयर का डाटा लिया है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम्स भी ये सवाल रिपीटेड हो चुके हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा आप PYQ को एक बार जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि PYQ से सवाल रिपीट होता है। एक आध सवाल तो आप करके आएंगे, और इस स्लाइड से भी क्या पता आपको एक आध सवाल मिल जाए, है ना, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखो बेटा हमने स्ट्रेट लाइन से शुरू किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आ चुके हैं। लेंज लॉ के बारे में पूछ रहा है, किसका कंसिक्वेंसेस है। आप पढ़ते हैं सर लेंज लॉ इज आल्सो कंसिक्वेंसेस ऑफ द एनर्जी, तो फिर से एनर्जी के बेस्ड है। 15, 8 और 23 का सवाल। नेक्स्ट बेटा अगला सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर सेल्फ प्रोपोगेटिंग बिकॉज दे आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW सेल्फ प्रोपोगेटिंग वेव है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट के कारण होता है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। क्या हमारा ऑप्शन क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ईच अदर। क्लियर। एक अगर चेंज करेगा तो दूसरे को जनरेट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेस्ड है सवाल। अगला सवाल देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल। एनर्जी ऑफ फोटोन, बेटा फोटोन का एनर्जी क्या होता है, hc/λ, ये उसी को आप hf लिख सकते हैं। वही चीज यहां पे लिख रखा है hf, ये जो आप देख रहे हैं म्यू, इससे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, या f से भी हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम ने सवाल पूछा है कब, 16 में, 19 में और 22 में। अगला सवाल बेटा देखिए, सवाल करा इफ n टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर। आप सेमीकंडक्टर जब पढ़ते हैं तो वहां पे आप P और N दो तरह के कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है, N टाइप सेमीकंडक्टर। P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम पढ़ते हैं तो P टाइप में मेजॉरिटी कैरियर ऑफ होल्स होता है और N टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी सवाल 18, 21 और 24, देखो रिसेंट एग्जाम के सवाल है, 2024 का सवाल है, इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, है ना। आप रेडियस को जब मेजर कर रहे हो तो उसमें एरर आ रहा है 2% का, तो बताइए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना एरर होगा सर, वॉल्यूम में कितना एरर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां होना चाहिए था बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के वॉल्यूम क्या होगा, तो आप जानते हैं वॉल्यूम को लिखने का तरीका है सर 4/3 पाई आर क्यूब। हमें इसका वॉल्यूम का परसेंटेज चाहिए डेल्टा V/V इंटू 100% का वैल्यू चाहिए। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता।
और आर क्यूब के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू क्या 100%। आपको इसका वैल्यू सवाल नहीं दे रखा है, रेडियस में चेंज कितना हुआ 2% का, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6%। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बेटा 6%। एग्जाम ने सवाल कब पूछे हैं, तो 2009, 2018 और 2021। क्लियर। क्विक रिवीजन देखिए आप किस तरीके से सवाल रिपीट होते हैं नीट में। अब और देखते हैं, एक और सवाल समझते हम लोग। कर रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, एटम को आप पढ़ते हैं, जब आप एटम का स्टडी कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे आप जानते हैं कि जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो एनर्जी का क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज एनर्जी। राइट। कब पूछा एग्जाम ने, 2014 और 2018 में। नेक्स्ट देखिए एक और सवाल समझते हम लोग। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, तो पूछा गया व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बड़ा आसान सा सवाल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है, और आप जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। जब कोई चीज को हम हॉरिजॉन्टल से मतलब थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में अगर बात कर रहे हो, तो दैट इज 2u sin थीटा बाय g। तो बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2u sin थीटा बाय g। पहले में u cos थीटा है गलत, दूसरा थोड़ा ठीक कर लीजिएगा इसको, ये लिखा हुआ है 2u sin थीटा अपॉन g। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या है, सेकेंड ऑप्शन। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा बेटा कि किस तरीके से नीट के पेपर में सवाल रिपीट कर रहा है ना। और ध्यान रखिए जो भी सवाल रिपीट किए हैं वो सवाल बड़ा बेसिक सवाल होते हैं। तो अगर आप अच्छे से नोट्स को पढ़ेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे से आप सॉल्व किए होंगे, तो जरूर आप इसमें से एक आध सवाल तो आराम से निकाल ले जाएंगे, है ना। जो सवाल आपका एग्जाम का होगा उसमें से एक दो सवाल तो पक्का है कि वो रिपीट करेगा। ठीक है। तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को मतलब आप पूरे सिलेबस को एक बार क्लास नोट से रिवीजन करेंगे और सवाल को करके आएंगे। ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया मचा के आइए नीट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।